नंबर 31 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 31। यया धर्मम अधर्मम च, यया धर्मम अधर्मम च, जिसके द्वारा धर्म और अधर्म का, कार्य और अकार्य का, हम क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है क्या, एवं च अयथावत, एक यथावत होता है और एक अयथावत। यथावत नहीं है, अयथावत। इसकी बुद्धि जो है यथावत नहीं जान रही है, अयथावत जान रही है। माने कौन सा धर्म है और कौन सा अधर्म है, इसके बारे में यथावत नहीं जान रही है। माने सही सलामत नहीं जान रही है, असली रूप से नहीं जान रही है, पर कुछ गड़बड़ सड़बड़। अयथावत, यथावत नहीं जान रही है, जैसा तैसा जान रही है। अयथावत प्रजाना, वैसा जो बुद्धि है वह बुद्धि राजसी बुद्धि। और जिस बुद्धि के द्वारा, आगे भगवान 32वें श्लोक में बताते हैं, अधर्मम धर्मम इतिया, एक ऐसी बुद्धि है अधर्म को धर्म मान लेती है, अधर्म को भी धर्म मान लेती है। कोई लोग अधर्म करते हैं लेकिन उसको भी धर्म में तर्क देके सिद्ध करके धर्म बना देते हैं। झूठ बोलेंगे लेकिन झूठ को भी धर्म सिद्ध करेंगे, धर्म है। पाप करेंगे लेकिन उसको धर्म बताएंगे, धर्म है। जुआ खेलेंगे उसको धर्म बताएंगे। और कोई भी जो शास्त्र में निषिद्ध कर्म है उसको धर्म बता के करेंगे। अधर्मम धर्म किया मन्यते, जिसकी बुद्धि मान रही है, अधर्म को भी जिसकी बुद्धि धर्म मान रही है। मन्यते, वो बुद्धि क्या है? तमसावृता, अंधकार से आवृत बुद्धि वाला है वह व्यक्ति जो कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, जो तामसी, तामस का गुण क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, तामस का गुण है। ये तामसी बुद्धि जिसकी होती है ना, तो अधर्म को भी धर्म मान लेता है। और सर्वथा विपरीताश्च, हमेशा विपरीत उसकी बुद्धि रहती है, हमेशा उल्टे सोचता है। किसी किसी की विचित्र खोपड़ी होती है, हर बात को उल्टा ही वो सोच के तर्क लगा देता है। तो सर्वथा विपरीताश्च, बिल्कुल उल्टी बुद्धि वाला, विपरीत बुद्धि वाला, वैसा बुद्धि जो है तामसी बुद्धि कहा जाता है। विचित्र खोपड़ी है, सही कहा जाएगा उसको भी उल्टा अर्थ लगा के सोचेगा। किसी किसी की वैसी खोपड़ी होती है, विचित्र खोपड़ी, इसलिए वह बुद्धि तामसी बुद्धि है। अधृत्या, अधृति के बारे में बता रहे थे 33वें श्लोक में। धृत्या यया धार्यते, जिस धारणा के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं, जिस धारणा के द्वारा मन क्या है? जो संकल्प विकल्प करता है मन है। और प्राण, शरीर में प्राणों के द्वारा क्रियाओं का संचरण होता है, प्राण के माध्यम से ही संचरण होता है। तो मन, प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं, ये जो इंद्रियों की क्रिया है, ज्ञान इंद्रिय के माने आँख की क्रिया, कान की क्रिया, नाक की क्रिया। आँख के द्वारा हम क्या करते हैं? सुंदर रूप को देखते हैं। कान के द्वारा क्या? बढ़िया बढ़िया शब्द सुनते हैं। नाक के द्वारा सुंदर सुंदर सुगंध लेते हैं। त्वचा के द्वारा बढ़िया स्पर्श का अनुभव करते हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय की क्रियाओं, मन और प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं, अव्यभिचारिण्या, व्यभिचार, जिसके मन में व्यभिचार नहीं है, एक व्यभिचार होता है। लेकिन जिससे कहा जाता है कि स्त्री जो है व्यभिचारिणी है, मैंने अपने पति को छोड़कर पराये पति का चिंतन करती है, पराये पुरुष का चिंतन करती है, तो कहते हैं ये स्त्री जो है व्यभिचारिणी स्त्री है। अब व्यभिचारिणी मतलब जो अपने पति का केवल चिंतन करती है, अपने पति पर को परमेश्वर समझ के अपने पति में परमेश्वर को देखती है, तो उसको क्या कहें? अव्यभिचार। वैसे ही अव्यभिचार जो है मन से व्यभिचार होता है, प्राण से व्यभिचार होता है, इंद्रियों के क्रियाओं से व्यभिचार होता है। माने आँख से जो रूप देखना है उस रूप के प्रति भी व्यभिचार दोष हो जाता है। जब किसी को गलत दृष्टि से देखते हैं तो व्यभिचार हो जाता है। सबको हम अच्छा दृष्टि से देखते हैं तो व्यभिचार दोष नहीं होता है। वैसे ही मन के द्वारा हो गए, मन के द्वारा भी हम देखते हैं, बुद्धि के द्वारा भी हम देखते हैं, प्राण के द्वारा भी हम देखते हैं।
और इंद्रियों की जो क्रिया है, आँख के द्वारा, कान के द्वारा शब्द सुनना, बढ़िया शब्द सुनेंगे। जहाँ कोई गाली बक रहा है, जहाँ कोई निंदा कर रहा है, और नहीं सुनेंगे। अब उसके पति की निंदा, पार्वती जी सती के पति की निंदा उनके ससुराल में, सती के अपने मैके में अपने पति की निंदा वो नहीं सुनी। उसके बाप जो है, साक्षात उसका बाप उसके पति का निंदा कर रहा है। सती माता ने कान बंद कर लिया, नहीं हम अपने पति की निंदा सुनेंगे, छोड़िए। कान बंद कर ली और निश्चय कर ली कि जिस पति के साथ हमको रहना है, जिस पति ने के साथ मेरे माता पिता ने भेज दिया, आज से मैं अपने पति की हो गई। चाहे पति हमें जैसे रखे, चाहे पति हमें मार के रखे, चाहे पीट के रखे, चाहे ढकेल के रखे, आज से हम पति की हो गई। तो इसीलिए उसने निश्चय कर लिया कि हम पति की हो गई, पिता की नहीं हुई। पिता ने तो दे दिया, हमें कन्यादान में दे दिया, पिता की थोड़ी रही, पति की हो गई। इसीलिए उसने अपने पिता के घर में ही जलना स्वीकार कर लिया। इसको कहते हैं अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी स्त्री है, पति के लिए मर मिटना, पिता के लिए नहीं। पिता ने छोड़ दिया तो पिता के लिए नहीं, मैके के लिए नहीं, अपने बाप के घर के लिए नहीं, अपने ससुराल के घर के लिए। सती ने अपने पति के लिए अपना प्राण त्याग दिया कि मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी, क्योंकि शरीर ने इस शरीर को इस पिता ने जन्म दिया है। यही पिता अपने मेरे पति को गाली बक रहा है, इसलिए अव्यभिचार दोष, व्यभिचार दोष नहीं उसमें। तो ये भगवान क्या समझा रहे हैं, योग के द्वारा अव्यभिचारिणी धारणा। योग के द्वारा ये कैसे होगा, योग करेंगे तब होगा अव्यभिचार की धारणा। योग के द्वारा ही अव्यभिचारिणी धारणा होगा। योग नहीं होगा तो व्यभिचार धारणा हो जाएगा। इसलिए योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी, वो सात्विकी धारणा। हम सबको सात्विक धारणा श्रेष्ठ धारणा है। उसके बाद रजोगुणी धारणा की बात करते हैं। यया तु धर्म कामार्थान, जिसके द्वारा धर्म, अर्थ और काम, जिस धारणा में धारण किया जाता है धर्म को, अर्थ को और काम को, ऐसा जो धारणा है, हे अर्जुन, प्रसंगेन फलाकांक्षी, और उस धारणा के प्रसंग में फल की आकांक्षा है, फल चाहना है, ऐसा जो धारणा है धृति सा पार्थ राजसी, ऐसा धारणा जो राजसी धारणा है, फल की आकांक्षा न करते हुए धर्म, अर्थ, काम जिस धारणा में है और फल का आकांक्षा नहीं कर रहा है, वह धारणा जो है राजसी धारणा है। और तामसी धारणा के बारे में बताया, स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च, जिस धारणा में स्वप्न होता है, भय होता है, शोक होता है, विषाद होता है और मद होता है। न विमुंचति दुर्मेधा, दुर्मेधा दुष्ट मेधा, खराब मेधा, मेधा मैंने बुद्धि, तो मैंने मेधा मैंने प्रज्ञा। जिस धारणा में, जिस धारणा, ऐसा धारणा है, एक व्यक्ति जो होता है सपने में जीता है, सोएगा सपना दिखेगा। न विमुंचति दुर्मेधा, गलत बुद्धि का पहचान है। कोई सोता है सपना में चला जाता है, इसका मतलब वो सही सोता नहीं है, उसको सही नींद नहीं आती है। सही नींद आएगी तो सपने में नहीं जाएगा, नींद में जाएगा ना। जो व्यक्ति ऊपर ऊपर सांस लेता है तो सपना में जाता है। हम लोगों को समझाते हैं, जो डिप्रेशन में चला जाता है, तनाव में चला जाता है, मानसिक रोग से ग्रसित है, उसको हम बताते हैं भाई इसका उपाय है कि श्वास को लंबा लो। सांस ऊपर ऊपर लौटेगा तो नींद कम आएगा, सांस लंबा चलेगा तो नींद बढ़िया आएगा। नींद बढ़िया आएगा, कोई सपना नहीं आएगा मन में, खूब निफिक्र से होगा, मतलब आराम से, बिना बेचैनी के, बिना घबराहट, बिना परेशानी के। सांस को लंबा, नाभि तक सांस। जो व्यक्ति गहरा नींद में जाता है, कोई भी व्यक्ति जब गहरा नींद में जाता है तो उसको देखेंगे आप, उसका पेट जो है नीचे ऊपर होता है, खूब गहरा गहरा खराटा मार रहा है पीछे। खराटे मारने वाले व्यक्ति स्वप्न अपवाद में देखते हैं। खराटा कोई लोग बुरा समझते, खराटा बुरा नहीं है। खराटा लंबा ले रहा है, लंबा सांस मार रहा है, कंठ में टकराएगा हवा, तो लंबा हवा जोर से खींच देगा तो हवा कंठ में टकरा जाएगा, और कंठ में टकराएगा तो खराटा स्वाभाविक हो जाएगा। जब लंबा जोर से खींच देगा तो कंठ में टकरा जाएगा हवा, कंठ में टकराएगा तो मस्ती में सो रहा है,
तो सो के उठेगा तो एकदम बेचैन नहीं, घबराहट नहीं, बोले तो हम सुखम अस्वापसम, मैंने सुखपूर्वक सोया, खूब आराम से सोया। बोले अपने सो के 10 लोगों को सोना हराम कर दिया, अगल बगल सोने वालों को, लेकिन तुम उठेगा तो बोलेगा बहुत आराम से सोए, बिना बेचैनी के सोए, बिना घबराहट के सोए, तो हम सुखम अस्वापसम। तो हमारे एक कृष्ण भगवान के कहने का तात्पर्य है ये सब नहीं आना चाहिए, स्वप्न नहीं आना चाहिए, भय नहीं आना चाहिए। भय होगा उसको भी नींद नहीं आएगा, बेचैन रहेगा, विषाद में रहेगा, बराबर विषाद है, मन में विषाद भरा हुआ है दूसरे के प्रति, और भी बेचैन रहेगा। तो विषादम मद और अभिमान ये वो चार। ऐसे में न विमुंचति दुर्मेधा, विमुंचति मैंने त्यागना, उसकी बुद्धि जो है गलत विकारों को नहीं त्याग पाती है। ऐसी जो धारणा है तामसी धारणा है। इसलिए हम सबको भगवान ने जो संकेत दिया है योगे न अव्यभिचारिया, योग के द्वारा योग करना है। योग कहते उसे ही योग जिससे सर्व दुख, हमारे गुरुदेव कहते थे कि कहते उसे ही योग जिससे सर्व दुख योग हो। योग इसे कहते हैं जिससे दुनिया का सब दुख निकल जाए, उसी का नाम योग है। गीता में कहा गया है कि दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। योग किसे कहते हैं जिससे दुख का जो संयोग है, दुख का जो लगाव है, दुख का जो केंद्र है उसको काट दीजिए। दुख ऐसे नहीं करेगा, खाली सुख संयोग रहेगा। संसार में दुख है और सुख है, तो दुख का जो संयोग है उसी को हटा दीजिए। दुख का लगाव है, दुख का लगाव क्या है? चिंता, परेशानी, घबराहट, तरह तरह के सोच, सबको हटा दीजिए। किसको मन में रख लीजिए? भगवान को बैठा लीजिए। भगवान क्या है? आनंद है। भगवान कहते आनंद है, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो इसलिए भगवान आनंद का नाम है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, ब्रह्म ही आनंद है। इसलिए जो उस आनंद ब्रह्म को जान जाता है तो न विभेति कुतश्चन, तो कभी भयभीत नहीं होता है। इसीलिए हम लोग ध्यान करते हैं। ध्यान क्या करते हैं? अभी तक तो हमारा आंख बहक गया है, अभी तक कान बहका तो बहका, आगे कम से कम सुधार है। अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे हम अभियो सुधार जाएंगे तो अभियो से हमारी गति बन जाएगी। जब ही जगे तभी सवेरा, कहा जाता है जबे जगे तभी सवेरा। अबे से होश आ गया, अबे से ज्ञान हो गया, तो अभी से जग जाएंगे, अभी से सवेरा हो जाएगा, अभी से आनंदित हो जाएंगे हम, अभी से धीरे धीरे सुख मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए योगे न अव्यभिचारिया, तो योग करें। योग माने योग में ही एक ध्यान आता है। हमारे योग में यम आता है, नियम आता है, आसन आता है, प्राणायाम आता है, फिर प्रत्याहार आता है, फिर धारणा आता है, फिर ध्यान आता है, और अंत में समाधि। समाधि माने मुक्ति। फिर मुक्ति निश्चित है। सबसे पहले योग में जम नियम आता है, फिर आसन व्यायाम जितना आता है योग का अंग है। योग का अंग है। सबको सुबह उठ के योगासन भी करना चाहिए, प्राणायाम भी करना चाहिए, टहलना भी चाहिए, एक्सरसाइज भी करना चाहिए, भरपूर करिए। इससे क्या होगा? अपने शरीर के अंदर कभी हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा, कभी ब्लड की कमी नहीं हो, कभी कमजोरी नहीं महसूस होगा, कभी आलस महसूस नहीं होगा, कभी सुस्ती महसूस नहीं होगा। बुढ़ापे में भी मतलब उम्र 100 का बीतने लगेगा, लेकिन शरीर में फुर्ती जो है 40 का रहेगा हमेशा। उम्र भले 100 का हो जाएगा, भले हम खाट पर मरने वाले रहेंगे, लेकिन टहल घूम के सबको आशीर्वाद दे के मरेंगे। ऐसा शरीर को बनाइए। मरना तो सबको है, लेकिन ऐसा मरना बनाइए कि सबको टहल घूम के आशीर्वाद दे के मरिए, करा के मत मरिए, हाय हाय करके मत मरिए। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को हम स्वीकार करेंगे, मानेंगे, तो हमारे जीवन में ऐसा घटेगा। और कृष्ण के उपदेश को हम नहीं मानेंगे तो हमारे जीवन में नहीं घटेगा। इसलिए हम लोग गीता पढ़ते हैं कि इन उपदेशों को हम मानेंगे तभी अब हमारा कल्याण होगा। इसलिए आइए आगे हम ध्यान करेंगे, और ध्यान के बाद प्रेम सोले गोविंद गोपाल भगवान की जय।